तो प्राचल विचरण विधि से निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो इस पर आधारित 11 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये आप जानते हो कि पीछे पहले आपको बताया गया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो वहाँ डेरिवेटिव के कोफिशिएंट जो होते हैं कांस्टेंट नंबर रहते हैं। जैसे d2//2 का कोफिशिएंट x² है, तो यहाँ कोई नंबर रहता था 7, d2//2 8, d//6y = कुछ है। ऐसे जब रहता है यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म जब रहते हैं तो इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लेकिन यदि यहाँ पे डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है तो s⁻² हो, थर्ड डेरिवेटिव तो s⁻3 हो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो s⁻1 कोफिशिएंट हो, ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पीछे बताया जा चुका है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी पीछे बताया जा चुका है। अब यहाँ पे ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है कि जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलेंगे, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में बदलेंगे, फिर उसको प्राचल विचरण विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो प्राचल विचरण विधि से हल करने के लिए क्या करना जरूरी रहता है कि आप जानते हो कि प्राचल विचरण विधि से हल होने वाले अवकल समीकरण का मानक रूप ये होता है d2//ds2 प्लस p//dx dy/ds प्लस q/r। ये मानक रूप होता है जो प्राचल विचरण विधि से हल होने वाले अवकल समीकरण का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ देखते हैं कि d2//ds2 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ 1 है, तो यहाँ d2//ds2 का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, d2//ds2 का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा? 1। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो दिया गया है तो इसको s² से डिवाइड कर देंगे। तो s² से डिवाइड करने के बाद यहाँ d2//ds2 का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? ये क्या है? s² कोफिशिएंट है, यहाँ s है तो ये वेरिएबल में कोफिशिएंट है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीका आपको बताए थे कि वहाँ पे क्या करते थे कि s बराबर e⁻z मानते थे। s बराबर क्या मानते थे? e⁻z मानते थे। और इसकी मदद से हम क्या करते थे? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की भांति सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको बदलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? x बराबर e⁻z मानेंगे। s बराबर क्या मानेंगे? e⁻z। तो s बराबर e⁻z मानते हैं और फिर यहाँ पे ux और vs की वैल्यू निकालने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? r की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? s² से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? फिर s² कट जाए तो e⁻s, तो r की वैल्यू e⁻s आ जाएगी। फिर हम ux और vs निकालेंगे। ux vs की मदद से हमें दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर पाएंगे और फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसको ये है क्या? अभी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है तो s² कोफिशिएंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो s कोफिशिएंट है, थर्ड डेरिवेटिव होता है यहाँ तो s³ कोफिशिएंट रहता, फोर्थ डेरिवेटिव होता तो s⁻4 कोफिशिएंट रहता। तो समझ जाओ कि क्या है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलते हैं, है ना? तो क्या करेंगे? इसको लेट e⁻x बराबर z, तो log e⁻x बराबर log z, तो x log e बराबर log z, तो log e का मान 1 होता है तो x बराबर क्या होगा? log z। अब log e का मान 1 होता है, हो सकता है आप लोग ना जानते हो कैसे होता है। जैसे आप जानते हो कि 2⁻3 बराबर 8 है, तो हम कहते हैं संख्या 8 का आधार 2 पर लघुगणक 3 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? log ऑफ 8 to 2 = 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 की घात 4 बराबर 81 है,
इसको कहते हैं संख्या 81 का आधार 3 पर लघुगुणक 4 है। लिखते हैं log ऑफ 81 टू द बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू log ऑफ 81 टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब मान लो ये लिखा है तो इसको ये लिखना है, तो क्या करोगे, यहाँ 3 की पावर 4 बराबर 81, 2 की पावर 3 बराबर 8। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे e की पावर 1 बराबर क्या होगा, ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, संख्या e का आधार e पर लघुगुणक 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ log ऑफ e है, जिसका मतलब यहाँ बेस e है, पर वो लिखा नहीं जाता। log ऑफ x लिखा है, इसका अर्थ क्या है, log ऑफ x भर लिखा है तो समझ जाओ कि log ऑफ x टू द बेस ऑफ e है। log ऑफ y भर कहीं पे लिखा है तो समझ जाओ कि log ऑफ y टू द बेस ऑफ e है। log ऑफ z कहीं पे लिखा है तो समझ जाओ कि इसका पूरा नाम ये होगा log ऑफ z टू द बेस ऑफ e। ठीक है, तो यहाँ log ऑफ e लिखा है तो इसका अर्थ पूरा नाम क्या होगा, log ऑफ e भर लिखा है, इसका अर्थ ये होगा कि log ऑफ e टू द बेस ऑफ e है। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर 1 बराबर e होता है, e की पावर 1 बराबर e होता है, तो क्या कहेंगे, संख्या e का, ठीक है, बेस e पर लघुगुणक 1 है। तो लिखने का तरीका क्या है, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार क्या होगा, यदि e की पावर 0 कर दें तो 1 आएगा, तब कहेंगे संख्या 1 का बेस e पर लघुगुणक 0 होगा, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e बराबर 0। इसीलिए हम जानते हैं कि log ऑफ 1 का मान 0 होता है, कहते हैं। ठीक है, यानी log 1 का मान 0, इसका log 1 का मान बेस e पर 0 होता है। इसी प्रकार कोई क्या, आप ये भी सुने होंगे कि log ऑफ 10 0 होता है, log ऑफ 10 1 होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 की पावर 1 बराबर होता है 10। इसका अर्थ ये हुआ कि log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, यानी log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। संख्या 10 का आधार 10 पर लघुगुणक 1 होता है। संख्या 10 का आधार 10 पर लघुगुणक 1 होता है। संख्या 3 की पावर 1 बराबर 3, तो कहेंगे संख्या 3 का आधार 3 पर लघुगुणक 1 होता है। यहाँ पे 5 की पावर 1 बराबर 5, तो संख्या 5 का आधार 5 पर लघुगुणक 1 होता है। ठीक है ना, तो ये हुआ। अब देखो इसको क्या करेंगे, x बराबर log z आ गया, तो हम क्या करते हैं, log x ds अपान dz निकालो, तो log z का 1 अपान z। तो यहाँ पे उल्टा कर दो तो dz अपान dx इज इक्वल टू z हो गया। अब आपको निकालना क्या है, dy अपान ds की वैल्यू, तो dy अपान ds को लिख सकते हैं dy अपान dz और dz अपान dx, और dz अपान ds निकाल चुके हो z, dz अपान dy अपान ds है, तो dy अपान dz अपान ds लिख सकते हो। तो dz अपान ds की वैल्यू क्या है, क्या लिख दिए, गलत लिख दिए। यहाँ पे x बराबर e की पावर z मानते थे तो उल्टा मान लिए, यहाँ थोड़ा सा क्या लिखते थे, x बराबर e की पावर z, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log e की पावर z, तो log ऑफ x इज इक्वल टू z log e, तो log ऑफ x इज इक्वल टू z log e का मान 1, तो z बराबर log ऑफ x। ठीक है, तो dz अपान dx इज इक्वल टू 1 अपान x, तो dx अपान dz बराबर क्या होगा, x है। अब हम निकालते हैं क्या, dy अपान dx, तो dy अपान dz और dz अपान dx, तो dz अपान ds की वैल्यू 1 अपान x है, तो 1 अपान x और dy अपान dz, ये होगा dy अपान ds की वैल्यू, ये आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड का बाई हटा दो, तो d अपान dx इज इक्वल टू होगा 1 अपान s और d अपान dz। अब इसको हम s को इधर ला सकते हैं, तो s को इधर ले आओगे तो क्या इम्प्लाइड x और dy अपान ds की वैल्यू हो गई d अपान dz, dy अपान dz, और d अपान dz को d लिख दो, तो ये क्या हो गया dy, जहाँ d बराबर क्या है, d अपान dz। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, अब
दोनों साइड का बाई हटा दिए इसका, तो दोनों साइड का बाई जब हटा देंगे, इधर का तो डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ पे बाई हटा दिए, इधर का बाई हटा दिए, तो क्या आया डी अपान डी एस, तो 1/s डी अपान डी जेड, तो ये लिख दिया गया। अब हम निकालेंगे d2 बाई अपान डी एस टू, तो d2 बाई अपान डी एस टू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d अपान डी एस डी वाई अपान डी एस। तो d अपान डी एस की वैल्यू क्या है 1/s और d अपान डी जेड, d अपान डी जेड और 1/s डी वाई अपान डी जेड, ऐसे। अब ये क्या लिखेंगे 1/x इंटू डी अपान डी जेड डी वाई अपान डी जेड, और फिर डी वाई अपान डी जेड इंटू डी अपान डी जेड और ये 1/x, ऐसे प्रोडक्ट रूल लगा दिए। तो 1/x इसका क्या होगा d2 बाई अपान डी जेड टू और डी वाई अपान डी जेड, ये -1/x स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, आयस का फिर से dx अपान डी जेड और ds अपान डी जेड की वैल्यू क्या है x है, ये क्या लिख दोगे 1/x और ये क्या होगा 1/x d2 बाई अपान डी जेड टू और ये होगा 1/x स्क्वायर, ये होगा x है डी वाई अपान डी जेड, x से x कट गया तो क्या हुआ 1/x और ये 1/x, ये होगा d2 बाई अपान डी जेड टू और ये 1/s कॉमन हो चुका था d अपान डी वाई अपान डी जेड, ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम d2 बाई अपान डी एस टू की, ये x स्क्वायर हुआ तो इधर ले आओ, तो x स्क्वायर और d2 बाई अपान डी एस टू इज इक्वल टू d2 अपान डी जेड टू को d स्क्वायर लिख दो, ये बाई, ये होगा d बाई, इसी को क्या कर सकते हैं d कॉमन, तो d और d-1 ये बाई, ये हुआ। आइए सब वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा d और d-1 बाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dy यहाँ पे लिख देंगे dy और माइनस बाई इज इक्वल टू x के स्थान पे क्या लिख देंगे, s के स्थान पे e की पावर z, यहाँ तो s के स्थान पे e की पावर z का स्क्वायर, और e की पावर s के स्थान पे क्या लिखेंगे e की पावर x के स्थान पे, e की पावर s के स्थान पे क्या लिख देंगे e की पावर z, ऐसे। अब देखो इसका, हाँ डी स्क्वायर माइनस डी और प्लस डी माइनस 1 और कॉमन, ये होगा बाई इज इक्वल टू e की पावर 2z और e की पावर z, ये क्या होगा d से d कट गया तो d स्क्वायर माइनस 1 बाई इज इक्वल टू e की पावर 2z e की पावर z, जिसका सहायक समीकरण, जिसका सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन AUXILARY, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या होगा d के स्थान पे m रख दोगे तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो m माइनस 1 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m बराबर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाई c इज इक्वल टू क्या होगा c1 e की पावर माइनस 1z प्लस c2 e की पावर z, क्योंकि d अपान डी जेड को d माना गया है यहाँ, इसलिए z लिखा गया। i की पावर z का मतलब क्या होता है x, इसको बाई c इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो c1 e की पावर z की पावर -1 c2 e की पावर z, तो बाई c इज इक्वल टू c1 ये क्या होगा s की पावर -1 c2 s, ऐसे ये आएगा।
तो ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन सेकंड। दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, ये हो गया सेकंड। तब यहाँ C1 के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, ux, और यहाँ पे vx, यहाँ क्या लिख देंगे y1x, यहाँ लिख देंगे y2x। तो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो माना बाई पी, माना पर्टिकुलर इंटीग्रल, माना लेट बाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, जहाँ C1 है वहाँ क्या लिख देंगे ux, और जहाँ s की पावर -1 है तो इसको y1x, ये vx, ये होगा y2x। वेयर y1x की वैल्यू क्या है, s की पावर -1, और y2s की वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, बाई पी इज इक्वल टू ये होगा, इक्वेशन थर्ड इसको डाल लो। अब हम क्या करेंगे, y1 y2 जब आ गया तो w निकालते हैं। तो w इज इक्वल टू क्या होता है, y1 और डी बाई टू अपॉन डी एस, y2 और डी बाई वन अपॉन डी एस। ठीक है, तो w इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, s की पावर -1, और d अपॉन डी एस, y2 की वैल्यू क्या है x, y2 की वैल्यू क्या है x, और d अपॉन डी एस y1 की वैल्यू s की पावर -1। ठीक है, तो w इज इक्वल टू होगा s की पावर -1, s का डिफरेंशियल 1, x इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा -1, s की पावर -1। तो w इज इक्वल टू क्या होगा, s की पावर -1 माइनस माइनस प्लस, s की पावर -2 और +1। तो w इज इक्वल टू s की पावर -1, s की पावर -1, तो 2s की पावर -1। तो ये w आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, ux, ux इज इक्वल टू क्या होता है, -/2r अपॉन w। तो r क्या होगा, r क्या होगा, r के लिए क्या करना पड़ेगा, और vs बराबर क्या होता है, ये होगा y1r अपॉन w dx। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, बट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया था, x² d2y अपॉन ds2, x dy अपॉन dx, और फिर क्या था s dy अपॉन dx, और -y इज इक्वल टू x² e की पावर x, x² e की पावर x। तो देखो d2y अपॉन ds2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये होता है ना, प्राचल विचरण विधि से अवकल समीकरण हल होने वाले अवकल समीकरण का मानक रूप ये होता है, क्या होता है, d2y अपॉन ds2 प्लस p dy अपॉन ds प्लस q इज इक्वल टू r। तो देखो यहाँ पे d2y अपॉन ds2 कोफिशिएंट यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 1 नहीं है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने थे ना, इक्वेशन फर्स्ट को s² से डिवाइड करो ताकि ये कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो s² से डिवाइड करने के बाद राइट हैंड साइड में जो बचेगा वे कहलाएगा r। देखो यहाँ r, तो r ये तभी कहलाएगा जब d2y अपॉन ds2 कोफिशिएंट 1 हो, और यहाँ s² है, इसलिए पहले s² से डिवाइड करेंगे ताकि d2y अपॉन ds2 का कोफिशिएंट 1 हो जाए, और जब d2y अपॉन ds2 कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तब राइट हैंड साइड में जो बचा रहेगा वे कहलाएगा r, कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे, x²। तो क्या होगा, d2y अपॉन ds2 प्लस x dy अपॉन dx -1 अपॉन x² बाई इज इक्वल टू x² e की पावर x अपॉन x², यहाँ पे x² अपॉन x², यहाँ x अपॉन x²। तो क्या बचेगा, ये d2y अपॉन ds2 बचेगा, ये तो कट गया, 1 अपॉन x और dy अपॉन ds, और ये क्या होगा 1 अपॉन x² ये बाई
ये कट गया तो e की पावर x, e की पावर x है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, कंपेयर इक्वेशन फोर्थ, कंपेयर इक्वेशन 4 विथ, किससे कंपेयर करेंगे, d2 बाई अपान ds2 प्लस p dy अपान dx प्लस q बाई इज इक्वल टू r, वी गेट। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x, r इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर x है। अब निकालते हैं हम क्या, ये इसको मिटाते नहीं क्योंकि आगे ज़रूरत है इसकी ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। तो क्या लिखेंगे, अब यू एस निकालते हैं, यू एस इज इक्वल टू होता है माइनस बाई टू आर अपान डब्लू डी एस। तो माइनस बाई टू की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू ई की पावर एक्स अपान डब्लू की वैल्यू क्या है, 2s की पावर -1, ये होगा dx। अब s की पावर -1 ऊपर जाए तो s की पावर 1 तो s स्क्वायर बन जाएगा, तो -1/2 और ये x स्क्वायर e की पावर s, ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आई लेट ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, आई लेट, तो एल्जेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर s। एल्जेब्रिक पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो यू एक्स इज इक्वल टू -1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपान डी एस एक्स स्क्वायर ई की पावर एस का इंटीग्रेशन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो यू एक्स इज इक्वल टू -1/2, ये होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर तो 2x ई की पावर एक्स, ये डी एक्स ऐसे। ठीक है, तो यू एक्स इज इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2 कॉमन एक्स ई की पावर एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, तो यू एक्स इज इक्वल टू -1/2, ये होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यू एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये क्या होगा 2x ई की पावर एक्स और प्लस 2s का डिफरेंशियल 1 ई की पावर एक्स डी एक्स ऐसे। ठीक है, तो यू एक्स इज इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स, 1 का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू होगा -1/2, ये होगा एक्स स्क्वायर -2s प्लस 2 ई की पावर एक्स, ये यू एक्स आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, वी एक्स, वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू क्या होता है देखो, वी एस इज इक्वल टू बाई 1 आर अपान डब्ल्यू डी एस। बाई 1 की वैल्यू क्या है, बाई 1 की वैल्यू है क्या, बाई 1 की वैल्यू है एक्स और आर ई की पावर एक्स अपान एस की पावर -1 ये डी एस, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ये डी एस। तो ये वी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एस, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट।
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर, सेकंड का ई की पावर एस डी एस, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये होगा 2x ई की पावर एक्स, ये डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2 कॉमन, ये होगा x ई की पावर एक्स, ये डी एक्स। अब फिर से हम क्या करेंगे, s को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये x ई की पावर एक्स डी एक्स, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, तो ये होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2x ई की पावर एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 s का 1 ई की पावर एक्स, ये डी एक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, वी एक्स की। तो यू एक्स और वी एक्स जब मिल गया तो यहाँ पे क्या होगा, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, बाई पी, देन बाई पी इज इक्वल टू क्या लिखे थे, यू एक्स बाई 1x वी एक्स बाई 2x, ये लिखे थे। तो यहाँ पे बाई पी इज इक्वल टू होगा, यू एस की वैल्यू आ चुकी है, ये क्या है, -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ई की पावर एक्स, अब बाई 1 की वैल्यू क्या है, s की पावर -1, s की पावर -1, अब वी एस की वैल्यू क्या आ चुकी है, e की पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और बाई 2s की वैल्यू क्या है, x है, बाई 2s की वैल्यू x है, ये ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाई पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा s की पावर -1 को तो अपान भी लिख सकते हैं, तो माइनस ई की पावर s अपान x, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, और ये क्या होगा, एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये बाई पी आ गया। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो रिक्वायर्ड QUIRED, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अभीष्ट हल बाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बाई सी और प्लस बाई पी, बाई इज इक्वल टू बाई सी आपको पता है C1 s की पावर -1 C2 x है, और बाई पी आ गया e की पावर x अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, और x e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, ऐसे ये होगा बाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का भला हो सके, और यदि कहीं पे प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।